एक बार गायत्री परिवार पुणे आप सभी का पुनः अभिनंदन करता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि गायत्री परिवार ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसे एक नहीं अनेकों अनेक कार्यक्रम वर्ष भर में यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें हम गायत्री परिवार के जो भाई बहन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोग पूरी तत्परता के साथ उसी छोटे से वीकेंड में, ये बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत बड़े साधु संत या महात्मा है, साधारण से लोग हैं और साधारण जैसा जो नॉर्मल रूटीन होता है सबका वैसा ही इनका भी है, लेकिन इनके लिए भी वही सारी जिम्मेदारियां हैं घर के प्रति, बच्चों के प्रति, और सारी जिम्मेदारियों के बाद समाज को और बेहतर बनाने के इस कार्य में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है? इसके पीछे ना कोई मजबूरी है, ना कोई डंडा लेके काम करा रहा है, ना कोई गिव एंड टेक की पॉलिसी है। फिर भी ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण ये लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं? ये शक्ति मात्र और मात्र एक प्रेम की शक्ति है जो परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी से हमें मिली है। और ये कहते हुए मुझे बड़ा ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि सारे विश्व में कोई एक ऐसा संगठन नहीं जिसके आगे परिवार शब्द जुड़ा है, और हम उस परिवार, उस गायत्री परिवार का हिस्सा हैं। और आज मैं यहाँ से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की ओर से यह आश्वासन देती हूँ, ये विश्वास दिलाती हूँ कि जब भी आप किसी मुसीबत में हो, कोई तकलीफ़ में हो, कोई परेशानी में हो, तो भले ही आपका एक अपना परिवार है, लेकिन उसके अलावा आपका एक और परिवार है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गायत्री परिवार के रूप में। जैसा कि हमने देखा कि जब एक पति पत्नी प्रेम, सहयोग, समर्पण और आत्मीयता के साथ एक गृहस्थ जीवन में कदम रखते हैं तो एक हंसता, खिलखिलाता, मुस्कुराता परिवार निकल कर के आता है। और यही प्रेम, यही आत्मीयता जब चरम शिखर पर पहुंच जाए, जब सर्वे भवन्तु सुखिना की प्रार्थना चरम शिखर पर पहुंच जाए, जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना चरम पर पहुंच जाए, जब आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव चरम शिखर पर पहुंच जाए, तो गायत्री परिवार जैसा संगठन निकल करके सामने आता है। बारी आती है उस शक्ति का परिचय देने की, जिस शक्ति का परिचय देना असंभव है, जिसके लिए संत कबीरदास लिख गए हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुंदर मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। तो उस गुरु सत्ता का वर्णन करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं अपने उस गुरु, उस आराध्य, अपने अभिभावक से अनुमति चाहूँगी कि वे कुछ शब्द बोलने की शक्ति मुझे दें। जब आपको किसी और के बारे में, किसी के भी विषय में बोलना हो, बताना हो, तो ये बताना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया, वो क्या हैं। लेकिन जब गुरुदेव के बारे में कहें तो ये बताना पड़ता है कि वो क्या नहीं है, क्योंकि गुरुदेव सब कुछ है। वे साधक भी हैं, संत भी हैं, वे सुधारक भी हैं, लेखक भी हैं। गुरुदेव विद्वान भी हैं, मनीषी भी हैं। एक और गुरुदेव एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक वैज्ञानिक भी हैं, एक आविष्कारक भी हैं। गुरुदेव शिष्य भी हैं, गुरु भी हैं। गुरुदेव संस्थापक भी हैं, संगठक भी हैं। वे भविष्य दृष्टा भी हैं और युग दृष्टा भी हैं। और यह सब होते हुए भी गुरुदेव हमारे अभिभावक भी हैं। वर्तमान समय में सच्चे अर्थों में यदि कहा जाए कि सद्गुरु की भूमिका किसने निभाई, तो वो एक ही है। ये कहना बिल्कुल ही अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो एक ही है जिसका जन्म जब आगरा के आमलखेड़ा में हुआ, जिन्होंने यमुना के किनारे ऋषि दुर्वासा की तपस्थली में यमुना के किनारे बैठकर गायत्री के 24 लाख के 24 पुरस्चरण किए, जिन्होंने कन्नौ ऋषि की तपोभूमि में ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना की, जिन्होंने विश्वामित्र की तपोभूमि में शांति कुंज की स्थापना की, जिन्होंने 6800 गायत्री शक्ति केंद्र की स्थापना की, जिन्होंने
चारों वेद, 108 उपनिषद, 108 उपनिषद, उसके बाद षड्दर्शन, स्मृतियाँ, सभी का मंथन किया, अपने वजन से दुगना साहित्य लिखा, पहाड़ जैसे वांग्मय लोगों के हाथों में दे दिए, और जिन्होंने अपने लिए नहीं खाया, अपने लिए नहीं पिया, उनकी सिर्फ एक ही कामना रही, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्तिनाशनम। न तो मुझे राज्य की कामना है, न मुझे स्वर्ग चाहिए, ना ही पुनर्जन्म चाहिए, मुझे तो दुख में जलते हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश करने की शक्ति चाहिए। और वो कली काल का एक ही गुरु है, और वो है युग ऋषि वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आप लोगों ने भगवान के अवतारों के बारे में तो अवश्य सुना होगा, सुना है सबने। भगवान के अवतार क्यों हुए? जब जब धरती संकट में आई, जब जब मानवता संकट में आई, जब जब अधर्म धर्म पर हावी होने लगा, संस्कृति संकट में आई, तब तब उसे बचाने के लिए भगवान अवतारों के रूप में आए हैं। जब हिरण्याक्ष नाम का राक्षस आया तो भगवान वराह के अवतार में आए, तो कभी भगवान वामन के रूप में आए, कभी भगवान परशुराम के रूप में आए, मर्यादा स्थापित करने के लिए कभी भगवान राम के रूप में आए, तो कभी ज्ञान देने के लिए, सही दिशा देने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में आए। जब आध्यात्म के नाम पर आडंबर फैलने लगा तो समाज को सही दिशा देने के लिए भगवान बुद्ध के रूप में आए। और भाइयों और बहनों, आज हम जिस समय में जी रहे हैं, जिस परिस्थिति, जिस काल में जी रहे हैं, ये बड़ा ही विषम समय है। ये वो समय है जब सारे के सारे राक्षस, जितना हमने आज तक सुना है, चाहे वो रावण हो, कंस हो, दुर्योधन हो, सारे के सारे राक्षस ईर्ष्या के रूप में, द्वेष के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, पापाचार के रूप में, लोभ के रूप में, अहंकार के रूप में, सारे के सारे एक साथ हमारे सामने खड़े हो गए हैं। और ना सिर्फ खड़े हो गए हैं, हमारे विचारों में प्रवेश कर गए हैं। और ये समय है कलयुग का, जिसमें आज हम और आप जी रहे हैं। ये समय है कलयुग का, और कलयुग आज इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह परमपिता उस परमात्मा शक्ति को चुनौती दे रहा है कि मैं नहीं रावण की तुम आओ और मुझको मार दो। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है वो। मैं नहीं रावण की तुम आओ और मुझको मार दो, और मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ लो। मैं जगत का हूँ अधिष्ठाता, मुझे पहचान लो, हर हृदय में मैं बसा हूँ, बात तुम ये जान लो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे संत भी बेहद अकड़ में आ गए हैं। मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, और युद्ध करना है मुझे तो पहले इनसे रार लो। मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का। वो कह रहा है कि अब मैं रूप धर के सज सवर के नहीं घूमता हूँ। काटना है मुझको तो पहले इन्हें तुम काट दो, और नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो। अर्थात ये कलयुग का समय ऐसा समय है कि यदि तुम्हें मुझे समाप्त करना है, कलयुग को समाप्त करना है, तो तुम्हें सारी सृष्टि को मिटाना पड़ेगा। एक ऐसा चैलेंज दिया है। और इस समय में जहाँ पे आप देख रहे होंगे, कई बार आपने सुना भी होगा कि बड़े से बड़े विद्वान, मनीषी, ज्योतिषी गणना कर रहे हैं कि सृष्टि का अंत हो जाएगा, प्रलय आएगी, और जो है ये कलयुग का अंत क्या होगा, सृष्टि के अंत के साथ ही होगा। इस भीड़ में एक अकेले पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ये कह रहे हैं कि सृष्टि का अंत नहीं होगा, सृष्टि और भी अधिक सुंदर हो जाएगी। आखिर ये गुरुदेव किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कि वे बहुत बड़े साधक हैं, इसलिए नहीं कि वे बहुत बड़े संत हैं, इसलिए नहीं कि वे बहुत बड़ी अवतारी सत्ता है या वे साक्षात महाकाल हैं, बल्कि वे इस बात को अपने सशक्त विचारों के आधार पर कह रहे हैं, जो उन्होंने अपने हाथों से लिखकर इस समाज को दे दी है 3200 किताबों के रूप में, पुस्तकों के रूप में, विचार के रूप में। गुरुदेव कह रहे हैं कि आज किसी राम और कृष्ण को बुलाने की नहीं, जगाने की आवश्यकता है। अगर आप कभी शांति कुंज जाए तो वहाँ पर आपको एक ऐसा मंदिर दिखाई देगा जो कहीं नहीं है। वो मंदिर में 5 आईने लगे हुए हैं, और उसके सामने हेडिंग है, मनुष्य एक भटका हुआ देवता। यानी उस देवता को बुलाने की आवश्यकता नहीं, उस देवता को जगाने की आवश्यकता है। और यह देवताओं को जगाने का कार्य मात्र और मात्र परम पूज्य गुरुदेव के लिखे हुए विचारों के द्वारा ही, उन विचारों को आत्मसात करके ही किया जा सकता है। यदि कलयुग कुबुद्धि के रूप में अगर हमारे विचारों में घुस गया है, तो सद्बुद्धि के रूप में आक्रमण
परम पूज्य गुरुदेव के उन विचारों के द्वारा ही किया जा सकता है। और आज का यह युद्ध बाहर का युद्ध नहीं है, आज का युद्ध ये अंदर का युद्ध है, विचारों से विचारों का युद्ध है, और इसी का नाम विचार क्रांति अभियान है। और इसी विचार क्रांति से युग व्यक्ति नहीं, एक समाज नहीं, एक परिवार नहीं, बल्कि संपूर्ण युग को बदलने की घोषणा की गई है, और यही युग निर्माण योजना है। और इस युग निर्माण योजना में, इस विचार क्रांति अभियान में आपको हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन जितने हुए थे उसमें से 50% लोग यहाँ पर आ पाए हैं, यानी कि यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति गायत्री परिवार का सदस्य है। यहाँ पर आप आए नहीं हैं, यहाँ पर आप बुलाए गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि विचार, अगर मैं नहीं भी हुआ विचार क्रांति अभियान का हिस्सा या इस युग निर्माण योजना का हिस्सा, तो क्या बिगड़ जाएगा? बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ेगा। ना तो हमारे करने से युग निर्माण होने वाला है, और ना हमारे रोकने से, हमारे ना करने से युग निर्माण रुकने वाला है। युग निर्माण तो होकर रहेगा। फिर हमारी भूमिका क्या है, इसके लिए मैं छोटी से एक उदाहरण से समझाना चाहूँगी। एक बार एक जंगल में आग लग गई। जंगल में सारे पशु पक्षी जीव जंतु सब जलने लगे। वहाँ पर एक चिड़िया का घोंसला था, उसमें उसके 2 अंडे थे, वो अंडे भी जल गए। वो चिड़िया क्या करती, एक पास में एक सरोवर था, तालाब था, वहाँ जाती, डुबकी लगाती, आती और अपने पंखों को झटकती। किसी ने पूछा कि क्या कर रही हो? चिड़िया बोली, मैं आग बुझा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, पागल हो गई है क्या? इतनी भीषण आग लगी है, तुम्हारे बुझाने से आग बुझेगी? चिड़िया ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में है। आपने वो गिलहरी की कहानी भी शायद सुनी होगी कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, जब भगवान का कार्य होने जा रहा था, तो उस गिलहरी ने सोचा कि बड़ा ही अच्छा कार्य हो रहा है और इसमें मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसके लिए वो क्या करती थी, वो जाती, पंख अपनी पूंछ को रेत में लपेटती और लाकर झटकती। तो ये हम सभी जानते हैं कि गिलहरी के बनाने से पुल नहीं बना, चिड़िया के बुझाने से आग नहीं बुझी, लेकिन यह भी सच है कि चिड़िया, आग बुझाने में चिड़िया का योगदान था, पुल बनाने में गिलहरी का योगदान था। इसी भाव के साथ आज आपसे ये निवेदन है कि यदि आपके अंदर एक ज़रा सा भी एक प्रेरणा जग रही हो, तो आप मन ही मन एक संकल्प लेकर जाएं कि आप इस विचार क्रांति अभियान का हिस्सा बनेंगे। आप यहाँ से एक छोटी पुस्तक अवश्य लेंगे, और ना सिर्फ लेंगे बल्कि उसे एक टारगेट रखें कि 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर, भले ही मैं 4 लाइनें पढूं, 1 पेज पढूं, लेकिन उस बुक को मुझे पढ़ना है। यदि आपने ये नहीं किया तो आपका यहाँ पर आना शायद उतना सार्थक नहीं होगा। यहाँ पर आपको बुलाया गया है, किस लिए बुलाया गया है? आशा करती हूँ कि आप वो बातों को समझ पाए हों, गुरुदेव के उस संदेश को समझ पाए हों। और इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगी। आप मन ही मन एक संकल्प लें। धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े ध्यान से, बड़े प्रेमपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद।